हेलो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए ट्रू ब्यूटी की एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम एक बेबी को देखते हैं, जिसे देखकर उसकी मॉम की फ्रेंड्स बोलती हैं कि ये बहुत ही हेल्दी बच्चा है। वो पूछती हैं कि क्या ये एक लड़की है, तो उसकी मॉम बोलती हैं हाँ, ये एक लड़की है जिसका नाम जो है। वो बचपन से ही दिखने में काफ़ी अगली थी, इसलिए उसे कज़न्स भी उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि इसे बड़े होकर सर्जरी करवानी पड़ेगी। फिर जो कि माँ उससे कहती है कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे मार्क्स लेकर आओ तो सब कुछ ठीक रहेगा। जैसे जैसे जो बड़ी होती है तभी भी उसके साथ सबका बिहेवियर वैसा ही रहता है। एक दिन जो जब प्रिंसेस की तरह सजकर अपने दोस्तों के पास जाती है तो वो उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे बोलते हैं कि वो एक मॉन्स्टर लग रही है और उसके ऊपर खूब हंसते हैं। उसे बहुत बुरा लगता है तो वो घर आकर क्यूट खिलौने छोड़कर एक हॉरर बुक पसंद करती है जिसका नाम द कर्स्ड फीस्ट होता है। फिर हम देखते हैं कि जो हाई स्कूल में जाकर फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ सब उसे इग्नोर करते हैं। एक लड़की सेमी होती है जो कि काफ़ी इंसल्ट करती है। वो उससे अपना काम करवाती है। इसी बीच जो का फ्रेंड यून बिन बनता है, जो उस स्कूल के कैफेटेरिया में काम करता है, जिससे जो को लगता है कि वो उसे पसंद करता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि वो उस किचन में कुकीज़ बना रही होती है और उस बॉक्स में पैक करती है। तो उसकी माँ उससे डांटती है क्योंकि उसके ग्रेड्स स्कूल में कम थे और वो इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे रही थी। फिर जो एक लेटर लिखकर उस डब्बे में कुकीज़ के साथ पैक कर देती है। फिर अगले दिन सुबह जब वो बस में चढ़ती है तो बस में बहुत भीड़ होती है। उसे खड़ा रहना पड़ता है। फिर थोड़ी देर बाद सेमी उस बस में चढ़ती है तो सभी लोग उसके लिए रास्ता बनाते हैं। क्योंकि वो सुंदर थी, इसीलिए सब उसे पसंद करते थे। जो जब क्लास जाती है तब सेमी वहाँ आ जाती है, जैसे जिसे देखकर जो उसके लिए सामान लाने चल जाती है। फिर हम देखते हैं कि सेमी उसका बॉक्स खोलकर देखती है और उसे पता चलता है कि वो ह्यूनबिन को प्रपोज़ करने वाली है। तो सेमी ह्यूनबिन के पास जाती है और कहती है कि क्या वो जो को पसंद करता है, तो ह्यूनबिन मना कर देता है। सेमी बोलती है कि उसे बहुत बुरा लग रहा है कि वो जो से बात करता है। वो अपने सुंदर होने का फ़ायदा उठाती है और ह्यून बिन को जो के खिलाफ भड़का देती है। जब जो उसे प्रपोज़ करती है तो वो उसे बहुत बुरा भला कहता है और उसके अगली होने को लेकर उसे सुनाता है। सेमी और उसके फ्रेंड्स ये सब रिकॉर्ड करते हैं और उसे सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, जिसे देखकर जो को बहुत बुरा लगता है। वो रोते रोते जाती है और एक बिल्डिंग में के बाथरूम में जाकर रोने लगती है। फिर दिखाया जाता है कि जो एक बिल्डिंग के छत पर चढ़ जाती है और सुसाइड करने का सोचती है। फिर वो एक पोस्टर देखती है जो कि एक डेथ एक्टर की होती है जिसने सुसाइड किया था। फिर वो बोलती है कि वो सुसाइड नहीं करेगी। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ एक लड़का आता है और उसे उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे उतारता है। दोनों एक साथ नीचे गिर जाते हैं। फिर वो उसे डांटता है कि तुम क्यों सुसाइड कर रही थी। फिर हम देखते हैं कि उसका चश्मा नीचे गिर गया होता है, जिसके कारण उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। तो जिस कारण जो सीढ़ियों से गिर जाती है और वो लड़का आता है और उसे अपनी पीठ पर उठाकर नीचे ले जाता है। तो दिखाया जाता है कि जो क्योंग छत पर सुसाइड करने से पहले अपनी माँ को कॉल करती है और उससे थैंक यू बोलती है। वो मैसेज सेव हो जाता है क्योंकि उसकी माँ फ़ोन नहीं उठाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो क्यों घर पे उसकी माँ और डैड के बीच झगड़ा हो रहा होता है क्योंकि उसके डैड ने $50,000 उधार लिए थे। फिर दिखाया जाता है कि जिस लड़के ने जो की जान बचाई थी वो अपने घर आता है और वो अकेले रहता है। फिर जो क्यों अपने अगली होने से दुखी होती है तो उसे मेकअप करने का ख्याल आता है। वो अगले दिन स्कूल मेकअप कर कर जाती है, जिसे देखकर सब उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो बहुत फ़नी लग रही होती है। फिर वो घर आती है और ऑनलाइन मेकअप ट्यूटोरियल देखती है और मेकअप सीखने लगती है। फिर वो लड़का उस कॉमिक शॉप में जाता है क्योंकि उसे भी हॉरर कॉमिक पसंद होता है। फिर दिखाया जाता है कि उसे पिता की वजह से उन्हें अपना घर छोड़कर पुराने घर में शिफ्ट होना पड़ता है। तो जुक्योंग को वो स्कूल छोड़ना पड़ता है और वो काफ़ी खुश होती है कि उसे दूसरे स्कूल जाना पड़ेगा। वो दूसरे स्कूल आ जाती है जिसे उसके घर के पास होता है। वो इस नए स्कूल में मेकअप कर कर जाती है तो सभी लोग उसे देखकर
काफ़ी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही सुंदर लग रही होती है। वो और उसका भाई एक ही स्कूल में होते हैं। फिर दिखाया जाता है कि जिस लड़के ने जो क्योंग की जान बचाई होती थी वो भी उसी स्कूल में पढ़ता है और उसका नाम हो होता है। वो एक टॉप स्टूडेंट होता है और जो क्योंग उसी के क्लास में होती है। तो उसके टीचर उसे साथ में क्लास ले जाने के लिए सुहो को बोलते हैं। ये जानकर जो क्योंग हैरान होती है कि वो इतना हैंडसम और पढ़ने में भी अच्छा है। फिर रास्ते में एक लड़की सुहो को रोकती है और बोलती है, जिससे वो गुस्सा हो जाता है। वो उसे गिफ्ट देती है तो जिसे वो फेंक देता है। जब वो लड़की सुहो को रोक रही होती है तो जियो कॉन्ग उससे टकरा जाती है और उसका मेकअप सुहो के कोट पर निशान छोड़ जाता है, जिससे वो क्लास में दिखता है। इधर जो क्योंग अपना मेकअप ठीक करने रही होती है तो सुहो आके अपना कोट उसके मुंह पर फेंक कर चला जाता है। फिर जो क्योंग क्लास में अपना इंट्रोडक्शन देती है तो सुहो भी लोग उसे ताली बजाते हैं। तो वो बहुत खुश होती है। ये सब उसके लिए सुंदर दिखने के कारण होता है। फिर क्लास की कुछ लड़कियां उसका नंबर मांगती हैं और पूछती हैं, क्या तुम इंस्टाग्राम यूज़ करती हो? तो वो बोलती है नहीं। फिर एक और लड़की उसके पास आती है जो सुंदर होती है और उसका नाम सोजिन होता है। फिर ज्योक्योंग सो हो का कोट साफ करने के लिए जा रही होती है, लेकिन वाटर प्रूफ होने के कारण वो मेकअप कोट से नहीं निकलता है। फिर वो उसका कोट लेकर बाहर आती है तो उसे सुहो दिखता है। वो उसे बोलती है कि वो ड्राई क्लीन करके ला देगी, तो वो उसे फेंकने के लिए बोल देता है। फिर वो अपने दोस्तों के साथ खाने के लिए जाती है जहाँ वो खूब इंजॉय करती है। उसके लिए ये एक्सपीरियंस बहुत ही नया होता है और उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। फिर वो तीनों गेम खेलने के लिए वाली जगह साथ में जाते हैं और इतना तीनों के साथ में बहुत मस्ती करती है। जो क्यों भी बहुत खुश होती है क्योंकि वो ऐसा पहली बार कर रही होती है। इससे पहले कोई उसका फ्रेंड नहीं था और उसे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर तीनों वहाँ से निकल कर घर जाते हैं और ग्रुप चैट में एक दूसरे से पूछती हैं कि क्या वो ठीक से घर पहुँच गई। जो क्योंग बहुत एक्साइटेड होती है क्योंकि वो पहली बार ग्रुप चैट कर रही होती है। फिर वो रात में प्रिंस कॉमिक्स के यहाँ जाती है, जो वो बचपन में हॉरर बुक्स पढ़ने जाया करती थी। वहाँ उसे वो बुक मिलती है, लेकिन सुहो भी वहाँ जाता है और उसे भी वही बुक चाहिए होती है। दोनों उस बुक के लिए लड़ रहे होते हैं और लड़ते लड़ते दोनों एक साथ नीचे गिर जाते हैं और यहाँ पर पहले एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आगे के एपिसोड की कहानी जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।